नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं। 12th का क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 पे हम लोग पहुंच गए हैं। चैप्टर नंबर 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन यहाँ इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरे चैप्टर के वीडियोज जो है उनकी प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर है 15। ठीक है, 12th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 15 है। नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इकोलॉजी यूनिट का तीसरा चैप्टर है ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या है, इसको एक सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर जैसे टॉपिक्स मैंने अरेंज किए हुए हैं उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज and varieties of all life forms existing on earth। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? डाइवर्सिटी, इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन। मतलब क्या हुआ इस बात का? डाइवर्स नेशन मतलब बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग प्रकार के खाने हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के पहनावे हैं। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है इंडिया में। ठीक है, तो वैसे ही बायोडाइवर्सिटी मतलब लिविंग की डाइवर्सिटी, लिविंग विशेष प्रकार की लिविंग होना, अलग अलग प्रकार की लिविंग होना एक ही जगह। ठीक है, तो ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज एंड वेराइटीज ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, इसके बाद दे इंक्लूड द स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या आता है बायोडाइवर्सिटी में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज आती है, एल्गी की स्पीशीज आती है, फंगी की स्पीशीज आती है, प्लांट्स की स्पीशीज आती है, एनिमल की स्पीशीज आती है, अकरिंग ऑन द अर्थ इन वेरियस हैबिटेट, जो कि अर्थ पे वेरियस हैबिटेट्स में अकर कर रही हैं। एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एंड निशेस ऑफ विच दे आर पार्ट, और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस बना रही है, निशेस बना रही है। अब ये निशेस क्या होता है ये सब आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। निशेस बना रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उन पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है, उनको हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। ठीक है, टर्म बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, टर्म बायोडाइवर्सिटी सबसे पहले किसने दी थी? डब्ल्यू.जी. रोजन ने। डब्ल्यू.जी. रोजन ने 1980 में 1980 में ये टर्म दी थी बायोडाइवर्सिटी। डब्ल्यू.जी. रोजन, नाम याद रखना। इट इज हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ ant, 3 lakh स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस एंड मेनली एंड नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्चिड्स। ठीक है, मतलब ये बिलीव नहीं होता इस चीज पे कि ऐसा होगा क्या, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही है। लगभग 20,000 प्रजाति है आंट्स की, और 3 लाख स्पीशीज है बीटल्स की। बीटल्स कीड़े होते हैं छोटे। ठीक है, 28,000 स्पीशीज है फिशेस की, और 20,000 से ज्यादा स्पीशीज है ऑर्चिड्स की। ठीक है, तो ये इतनी सारी स्पीशीज मौजूद हैं। ये तो वो स्पीशीज हैं जिन्हें हम जानते हैं। कई ऐसी स्पीशीज हैं जिनका हम इंतजार कर रहे हैं कि जिन्हें खोजा जाए, लेकिन उन्हें अभी खोजा नहीं गया है। ठीक है, कई ऐसी स्पीशीज हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो दोस्तों अब लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या लेवल्स होते हैं। ठीक है, देखिए, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और heterogeneity exist not only at species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules within cell to biomes। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे बायोडाइवर्सिटी में, हमारे बायोस्फीयर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी मतलब डिफरेंस। ठीक है, एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल, स्पीशीज लेवल पे भी डिफरेंस है, बट एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीशीज में। ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक में, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक में बहुत ज्यादा डिफरेंस है स्पीशीज के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ये बात क्लियर है? Biodiversity is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson। बायोडाइवर्सिटी टर्म पॉपुलराइज किसने की थी? कॉइन करना अलग बात होता है, पॉपुलराइज्ड करना अलग बात होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अरे समझ पा रहे हो? कॉइन डब्ल्यू.जी. रोजन ने की थी। ठीक है, कॉइन डब्ल्यू.जी. रोजन ने किया था, लेकिन पॉपुलराइज मतलब इसको पॉपुलर किसने बनाया? एडवर्ड विल्सन ने बनाया। तो याद रखना इसको, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट
sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. To describe the combined diversity at all the levels of biological organization. At all the level of what? At all the level of biological organization. ठीक है, क्लियर है ये बात? अरे समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? फिर समझाऊंगा मैं तो उसको दोबारा, ठीक है? समझो, biodiversity is the term popularized by sociobiologist Edward Wilson to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. combined diversity को explain किया all level of biological organization में, ठीक है? क्लियर ये बात? The three most important level of biological organization are अब इसमें 3 लेवल आएंगे, ठीक है? सबसे पहला है जेनेटिक लेवल, जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो वो हमें पढ़ना है. There are 3 important level of biological organization. 3 important level of biological organization है. सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो उसे पढ़ते हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या कहता है? It is the diversity in the number and type of genes as well as chromosome present in the different species as well as the same species. बहुत इंटरेस्टिंग बात है. देखो, डाइवर्सिटी किसके अंदर? जीन के अंदर, ठीक है? It is the diversity in the number and type of genes. Diversity in the number of genes, diversity in the type of genes, ठीक है? As well as chromosomes. क्रोमोसोम में भी ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है? या क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है? Present in different species as well as in same species, ठीक है? ये same species है, ये different species है, ठीक है? ये सेम स्पीशी है, ये भी ग्रीन, ये सेम स्पीशी में भी क्रोमोसोम में डिफरेंस हो सकता है, जीन में डिफरेंस हो सकता है, नंबर में, ठीक है? और ये डिफरेंट स्पीशीज है, ये ग्रीन, ये ब्लू, ठीक है? इनमें भी जेनेटिक डिफरेंस हो सकता है, इनके भी जीन क्रोमोसोम में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? तो ये दोनों ही लेवल पे होता है. समझ में आई ये बात? ये इस तरीके से है, ठीक है? It helps in speciation और evolution of new species. It help in speciation. इसी वजह से speciation होता है, नई species बनती है, ठीक है? It help in speciation और evolution of new species. और इसकी वजह से evolve होती है नई species. हम बंदरों से बने थे, ठीक है? तो बंदर, सारे बंदर तो इंसान नहीं बन गए, कुछ बंदरों ने प्रयास किया, इवॉल्व हुए वो, ठीक है? और इवॉल्व होते होते, चेंज होते होते इस तरीके से वो इंसान के रूप में अब तब्दील हो चुके हैं, ठीक है? लेकिन सब नहीं हुए, कुछ हुए, ठीक है? तो उनमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी थी जीन में, ठीक है? क्लियर है बात? ये इस तरीके से. इट इज यूजफुल इन adaptation to change in environmental condition. It is useful in adaptation to change in environmental condition. ये useful है to change in environment, ठीक है? It is useful in adaptation to change in environmental condition. ये बहुत ज़्यादा useful रहता है genetic change, ताकि environmental condition में वो ढल पाए, ठीक है? यूजफुल इन एडेप्टेशन टू चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन. जो भी एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस होते हैं उसमें वो ढल पाए, इसलिए ये जेनेटिक लेवल के चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्पीशीज के लिए, ठीक है? तो दोस्तों कुछ और बातें करते हैं. देखिए, a single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. सिंगल स्पीशीज, कोई भी सिंगल स्पीशीज है वो हाई रेंज शो कर सकती है, हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है, ठीक है? अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, ठीक है? जेनेटिक लेवल पे एक सिंगल स्पीशीज हाई डिस्ट्रीब्यूशन शो कर सकती है. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये बताओ पहले, ठीक है? देखो, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी, सिंगल स्पीशीज बहुत ज्यादा हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है एट जेनेटिक लेवल पे ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, उसके डिस्ट्रीब्यूशन रेंज के अंदर. मतलब सिंगल स्पीशीज जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे बहुत हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है. मच्छर आ गया, ठीक है? बहुत हाई लेवल पे डाइवर्सिटी शो कर सकती है. क्लियर है ये बात? The genetic variation shown by the medicinal plant Rolfia vomitaria, ठीक है? The genetic variation shown by the medicinal plant, एक medicinal plant है, नाम है Rolfia vomitoria, growing in different Himalaya ranges, might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine, ठीक है? That the plant produce, ठीक है? देखो क्या है, सिंपल सी बात है, एक केमिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या केमिकल है? The genetic variation shown by the medicinal plant Rolfia vomitaria grown in different Himalaya ranges might be in terms of the
potency and concentration of the active chemicals. ये प्लांट प्रोड्यूस क्या करता है? ये प्लांट प्रोड्यूस करता है पोटेंसी और कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल, मतलब ये कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके वजह से पोटेंसी और कंसेंट्रेशन आता है, ठीक है। अब ये हिमालय में अलग अलग जगह पे पाया जा रहा है, तो अलग अलग जगह पे पाया जा रहा है तो उसके हिसाब से इसमें जेनेटिक वेरिएशन पाई जा रही है, इसके जो केमिकल्स हैं उसमें भी जेनेटिक, उसमें भी वेरिएशन पाई जा रही है। समझो इसको ध्यान से समझोगे तभी बन पाएगी बात, ठीक है। देखो रोल्फिया, मतलब ये क्या बता रहा है कि जेनेटिक वेरिएशन शोन करता है मेडिसिनल प्लांट एक रोल्फिया वोमिटेरिया। अब ये रोल्फिया वोमिटेरिया क्या करता है? ये केमिकल प्रोड्यूस करता है और उस केमिकल रेस्प्रीन के वजह से, रेसरपीन जो केमिकल है उसके वजह से क्या होता है, हमें पोटेंसी होती है, पोटेंसी और कंसेंट्रेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। क्लियर है बात? अब ये चीज जो है, इसका जो पोटेंसी और कंसेंट्रेशन है ऑफ द एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूस, इसके वजह से इस केमिकल का जो लेवल है वो कम ज्यादा है इसके अलग अलग प्लांट्स में। मतलब यहाँ पे हिमालय के इस पार्ट में अगर कोई प्लांट है तो उसमें अलग केमिकल बन रहा है, थोड़ा सा केमिकल तो वही बन रहा है लेकिन उसका रेंज जो है कम ज्यादा हो सकता है। दूसरी जगह दूसरा प्लांट है उसका केमिकल का लेवल अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये वेरिएशन आ सकती है सेम प्लांट के अंदर भी, ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस। इंडिया हैज, मतलब 50,000 से ज्यादा हमारे पास चावल की किस्में हैं, ठीक है। सबसे महंगा कौन सा आता है? इंडिया गेट आता है, ठीक है। एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। इंडिया गेट में बहुत सारे आता है, इंडिया गेट सबसे टॉप वाला लेना है, इंडिया गेट, ठीक है। वो उसमें एक एक चावल ऐसे अलग हो जाते हैं पतले पतले से, ठीक है, तो वो होता है सबसे महंगा। और गोल्डन राइस वगैरह ये सारे अच्छी क्वालिटी के राइस हैं हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ले दे के टोटल 50,000 वेराइटी है राइस की एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। और राइस के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी तो कहा जाता है कि सबसे पहले मानव जाति ने क्या उगाया था? राइस उगाया था, सबसे पहले चावल की खेती की गई थी, ऐसा कहते हैं हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी आप हिस्ट्री वाले टीचर से पूछना। एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो, और 1,000 प्रजाति मैंगो की। मैंगो की तो बहुत वेराइटी है, ठीक है, मतलब लंगड़ा आम, दशहरी आम, तोता आम, ये आम, हाफुजा आम, ये आम, वो आम, बहुत सारे आम हैं, ठीक है। और मैंगो बहुत अच्छा भी लगता है लोगों को, खैर मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैंगो बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक है। गर्मियों में ही आता है, सर्दियों में तो आता नहीं है। दिल्ली वगैरह में तो सर्दियों में मिलता है, ठीक है, सर्दियों में सारे चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। लेकिन मतलब ये देखो खिलवाड़ है प्रकृति से, आप उसको इंजेक्शन देके या किसी तरीके से उस फ्रूट को ले आते हो उस टाइम पे, लेकिन वो जिस सीजन के लिए बना है उसी सीजन में उसे खाना चाहिए, तभी वो हेल्दी रहता है, ठीक है। क्लियर ही बात? स्पीशीज डाइवर्सिटी, अब सेकंड है इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी तो पढ़ लिया भैया हमने, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज द डाइवर्सिटी एंड वैरायटी इन द नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीशीज ऑफ अ रीजन, ठीक है। इट इज द डाइवर्सिटी एंड द वैरायटी, इट इज द डाइवर्सिटी एंड द वैरायटी इन द नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीशीज ऑफ अ रीजन, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर क्या है स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्या है? इट इज द डाइवर्सिटी एंड वैरायटी इन द नंबर, it is the diversity and variety in the number and richness of the species of a region। एक particular region में क्या वैरायटी है, ठीक है। डाइवर्सिटी और वैरायटी क्या है? नंबर और रिचनेस की, एक पर्टिकुलर स्पीशीज की, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीशीज का कितना नंबर है, कितना रिचनेस है, कितनी वैरायटी है एक पर्टिकुलर एरिया में, वही स्पीशीज डाइवर्सिटी कहलाती है, ठीक है। The number of species per unit area is called species richness। The number of species, एक per unit area में कितनी species मौजूद हैं उसको species richness कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, the number of species per unit area is called species richness। एक particular area में कितनी species present हैं उसको species richness बोलते हैं, ठीक है। For example, the Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats। वेस्टर्न घाट जो है और ईस्टर्न घाट जो है, पता होगा आपको, इंडिया के नीचे वाले भाग में प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में जो है ज्यादा एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो प्लांट जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, ऐसे एनिमल जो दोनों जगह रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, जैसे मेंढक हो गया, ठीक है।
तो एम्फीबियन की जो ज्यादा प्रजाति है वो वेस्टर्न घाट में ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला वीडियो था इस चैप्टर पे, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।